का टॉपिक थोड़ा और इंटरेस्टिंग है, थोड़ा मतलब जिसके लिए नया होगा, बट अगर बस थोड़ा भी ट्रिगर का आइडिया होगा तो ये भी समझ में आपको आएगा। देखो ट्रिगर ना पहले क्या होता है, ट्रिगर्स में दो होता है। एक होता है कि एक आपका मेन टेबल है, मान लो ये वाला, ये आपका कोई टेबल एम्प्लॉय है। ओके, अगर एम्प्लॉय के ऊपर मैंने ट्रिगर बना दिया तो इसका हम लोगों ने क्या किया था याद है? ट्रिगर पे हम लोगों ने बनाया था कि अगर इसके ऊपर इंसर्ट होगा तो ऑटोमेटिक एक ऑडिट लॉग करके हम लोगों ने एक टेबल बनाया था, उसके अंदर ऑटोमेटिक एंट्री जाती थी, क्योंकि उसको ट्रिगर ऑटोमेटिक वहाँ से रीड करके उसके अंदर एंट्री आपका लेके जाता है। तो एक काम करो, टेबल आपका यहाँ पे है, इस टेबल पे देखो ट्रिगर कौन सा है, एम्प्लॉय डिलीट, एम्प्लॉय इंसर्ट एंड एम्प्लॉय अपडेट, ये 3 ट्रिगर हम लोग बनाया था। ओके, सो 1 सेकेंड, ट्रिगर यहाँ पे एक होता है आपका म्यूट करूँगा। हाँ, ट्रिगर यहाँ पे कैसा है देखो, एक टेबल, एक होता है बिफोर, ओके, एक होता है बिफोर, एक होता है आफ्टर। तो अभी तक जो हम लोगों ने किया है ना इसके अंदर, ये आपका आफ्टर इंसर्ट है। आफ्टर इंसर्ट मतलब जब इस टेबल के अंदर एंट्री हो जाएगी, इस टेबल के अंदर एंट्री होगी, तब इसमें से रिकॉर्ड हम लोग इंसर्टेड टेबल से रिकॉर्ड रीड करके हम लोग इसके अंदर डाल के रखे थे। अपना कहाँ गया ऑडिट ट्रेल वाला, ये है ना, एक बार दिखाता हूँ यहाँ पे। तो कल ही अपना ये हुआ था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑडिट ट्रेल। तो इसमें देखो ये जो आपका रिकॉर्ड है 14, ये 15 हम लोगों ने पहले इंसर्ट किया था, फिर आपका अपडेट हुआ था, वापस अपडेट हुआ था, 3rd टाइम अपडेट हुआ, फिर लास्ट में डिलीट हो गया। तो ये सब जो ट्रिगर बना था इसके ऊपर ऑडिट ट्रेल के ऊपर, ये आपका था आफ्टर इंसर्ट वाला। ठीक है, तो आज हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे बिफोर ट्रिगर, इसको बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ। इंस्टेंट ऑफ का मतलब होता है पहले का, मतलब बिफोर का। तो इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ अपडेट एंड इंस्टेड ऑफ डिलीट। बट ये जो ट्रिगर है ये आपका यूज होगा व्यूज के ऊपर। तो व्यूज के ऊपर हम लोग क्यों यूज करेंगे, इसका भी रीजन होगा, वो ध्यान समझो पहले। मान लो यहाँ पे एक एम्प्लॉय टेबल है। देखो जनरली क्या होता है पता है, अगर मैंने एम्प्लॉय टेबल पे ट्रिगर बनाया तो अगर एम्प्लॉय में इंसर्ट होगा तब वो ट्रिगर ये तीनों ऑटोमेटिक कॉल होगा। ओके, जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 टेबल है, एक है एम्प्लॉय का और दूसरा है मैनेजर का। अगर मैं इस दोनों को इसको भी और इसको भी ज्वाइन करके एक नया रिकॉर्ड लेके आता हूँ मैं यहाँ पे। देखो ज्वाइन कैसे करूँगा, यहाँ पे आ जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ई ज्वाइन विथ मैनेजर, एम ऑन ई डॉट मैनेजर आई डी इज इक्वल टू एम डॉट मैनेजर आई डी। ये आपका एम आई डी हो गया। ओके, इससे क्या होगा, देखो आपका दोनों ज्वाइन रिकॉर्ड होकर आ गया। तो मान लो आपको यहाँ से निकाल लो कि मुझे पहले में से आईडी चाहिए, पहले में से नेम चाहिए और पहले में से सैलरी चाहिए, और मैनेजर में से मुझे चाहिए मैनेजर की आईडी और मैनेजर का नाम। तो इससे क्या हुआ, तो अभी ये जो दोनों टेबल ज्वाइंट होके, ये आपका एम आई डी रहेगा, दोनों टेबल ज्वाइंट होके आपका रिकॉर्ड आ गया। ओके, तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो ध्यान दो, ये आपका यहाँ पे ऐसे आ रहा है। देखो तो हुआ क्या, यहाँ पे जो पहला टेबल है ये वाला, इसका रिकॉर्ड और इसका रिकॉर्ड ज्वाइन होके एक नया टेबल में, नए रिकॉर्ड में डेटा आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसका मैं व्यू बनाऊंगा, जो नया रिकॉर्ड में मिल रहा है ना, इसका मैं बनाऊंगा व्यू। जब इसका मैं व्यू बनाऊंगा, ये रिकॉर्ड का व्यू बनाऊंगा, तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ है, इसके अंदर एम्प्लॉय भी लिंक है और इसके अंदर आपका मैनेजर भी लिंक है। तो उस केस में जब मैं इसके ऊपर ट्रिगर बनाऊंगा तो वो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे
एम्प्लॉय के अंदर एंट्री करनी है या मैनेजर के अंदर एंट्री करनी है, बिकॉज ये तीनों दोनों का ज्वाइंट हो गया, कॉमन टेबल बना है यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको बनाऊँगा यहाँ पे क्रिएट व्यू, मान लो मैं यहाँ पे व्यू का नाम देता हूँ व्यू एम्प्लॉय इन्फो करके, ठीक है, एज। तो ये आपका व्यू का सिंटेक्स है। तो अगर मैं इतना रन कर दिया तो ये पूरा डंप होकर इसके अंदर चला जाएगा, आपका टेबल ही बन जाएगा। तब मैं जब इसको ओपन करूँगा ना, देखो जब मैं इसको ओपन करूँगा तो आपको वही रिकॉर्ड मिलेगा जो इसके अंदर था। तो मतलब क्या हुआ, ये दोनों का ज्वाइन होके ये जो रिकॉर्ड मिला था मुझे, इसका बन गया आपका व्यू। अब मैं देखो ये व्यू है, टेबल नहीं है, व्यू है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश मारूंगा तो इसके अंदर व्यू के अंदर जाऊंगा तो व्यू के अंदर देखो मुझे एम्प्लॉय इन्फो मिल रहा है। तो इसके अंदर हुआ क्या, मान लो ये 3 रिकॉर्ड आपका एम्प्लॉय से है, ये 2 रिकॉर्ड आपका मैनेजर से है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर बनाऊंगा ट्रिगर। वो ट्रिगर आपको कौन सा बनेगा, इंस्टेड ऑफ। इसका यूज क्या है मैं बता रहा हूँ। देखो जब मैं इसके अंदर एंट्री करने जाऊँगा एम्प्लॉय इन्फो के अंदर, तो वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि मुझे इसके अंदर जाना है, लाइक एम्प्लॉय के अंदर जाना है या मैनेजर के अंदर जाना है। तो ऐसे सिनेरियो को मैनेज करने के लिए आपको इसको ट्रिगर बनाना पड़ता है। तो मैं क्या करूँगा, देखो अब मैं करूँगा यहाँ पे क्रिएट ट्रिगर, मैं नाम दे रहा हूँ इंस्टेड ऑफ, मैं बना रहा हूँ इसके ऊपर, ठीक है। देखो ऑन टेबल का नाम आपका आएगा, इंस्टेड स्पेलिंग मिस्टेक, हाँ, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। आप देखो तीनों, मैं ये देखो इस पे भी बना सकते हो, इस पे भी बना सकते हो, इस पे बना सकते हो, बट इस पे बनाओगे तो इंसर्ट पे काम करेगा, इस पे बनाओगे तो अपडेट पे काम करेगा, इस पे बनाओगे तो डिलीट पे काम करेगा। आप एक समझ जाओ, दोनों बाकी आप सेम बना सकते हो। तो यहाँ पे बना रहा हूँ इंसर्ट पे, तो क्या हुआ, इस नाम का ट्रिगर बना रहा हूँ इस टेबल के ऊपर। टेबल नथिंग बट ये आपका व्यू है। इस व्यू के ऊपर मैं बनाया गया इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। जैसे मैं इसके अंदर इंसर्ट करूँगा तो होगा क्या, बिगिन इन। देखो कभी भी जब आप इंसर्ट करोगे ना, आपका रिकॉर्ड जाता है इस टेबल के अंदर, जो आपका मैजिक टेबल है, यहाँ पे इसको मैजिक टेबल बोलते हैं, ठीक है। मैजिक टेबल के अंदर जाएगा, इंसर्ट या अपडेट किया तो जाएगा इसके अंदर, डिलीट किया तो जाएगा डिलीटेड के अंदर। तो मैं इंसर्टेड से रिकॉर्ड निकाल लूँगा। मैं क्या बोलूँगा, लाइक ये क्या है, एम्प्लॉय इन्फो है। जैसे इसके अंदर इंसर्ट होगा तो आपका होगा यहाँ पे इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। कौन कौन सा कॉलम मुझे इंसर्ट करना है एम्प्लॉय के अंदर, आईडी नेम सैलरी है, ठीक है। तो आईडी नेम और सैलरी, मैं यहाँ पे जाऊंगा, बोलूंगा कि ई आईडी, सॉरी आईडी नाम है, आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी, ओके। और वैल्यू रीड कहाँ से होगा आपका, सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम इंसर्टेड। ऐसा क्यों ऐसा होगा, बिकॉज जब आप इंसर्ट करोगे उस टाइम पे, जब आप इंसर्ट करोगे उस टाइम पे आपका रिकॉर्ड चला जाएगा इसके अंदर, इस टेबल के अंदर, ना कि व्यू में जाएगा। तो क्या हुआ मालूम है, इस टेबल के इंसर्ट होने से पहले क्या यूज किया आपने, इंस्टेड ऑफ इंसर्ट। इसका मतलब होता है बिफोर, इसका मतलब होता है बिफोर। जैसे इस टेबल में इंसर्ट होने जाएगा उसके पहले ही मैंने इंसर्टेड से रिकॉर्ड रीड करके किसके अंदर डाल दिया, एम्प्लॉय के अंदर। तो देखो यहाँ पे इजी हो गया ना, मतलब जैसे ही इसका रिकॉर्ड इंटरव्यू हुआ, ये एम्प्लॉय के अंदर ना इंटर करके किसके अंदर डाल दिया, एम्प्लॉय के अंदर आ गया। तो मतलब इंसर्ट ये हुआ कि मैं रिकॉर्ड इसके अंदर डाल रहा हूँ, बट बाय डिफॉल्ट जा रहा है एम्प्लॉय के अंदर, इसके अंदर जा रहा है। तभी देखो जब मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, अब मैं इसमें इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट इनटू, यहाँ पे आएगा एम्प्लॉय इन्फो, जिससे मान लो मैंने ले लिया आईडी कॉमा नेम कॉमा
सैलरी। वैल्यू जो पास किया 16 कॉमा नाम डाल दिया राज 2 कॉमा यहाँ पे ले लिया मतलब 2000। जब मैं इसको इंसर्ट करूँगा देखो क्या क्या अफेक्ट हुआ, 3 रो अफेक्ट हुआ। अगर इसमें देखने जाओगे एम्प्लॉय के अंदर देखो यहाँ भी 16 आया। अभी ऑडिट ट्रेल जो हम लोग कल बना के रखे थे ऑडिट ट्रेल उसमें भी एंट्री गया होगा। क्यों? एक ट्रिगर इसके ऊपर भी बन के रखा है इसके लिए, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम ऑडिट ट्रेल। ये रिकॉर्ड आपका यहाँ भी आया होगा, ये देखो 16 वाला आया। ठीक है कि इसके अंदर इंसर्ट हुआ, ये भी फायर हुआ तो इसलिए वो 3 रिकॉर्ड दिखाया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अगर इसको ओपन करूँगा सिलेक्ट इन्फो को तो देखो यहाँ पे इसलिए नहीं आ रहा है बिकॉज मैंने यहाँ पे यूज किया है ज्वाइन। अगर मैं इसको लेफ्ट ज्वाइन बोल दूंगा तो आपका रिकॉर्ड मिल जाएगा। इसको अल्टर करो, देखो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड मिल गया ये वाला। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि इस टेबल में इंसर्ट होने से पहले मैंने उसको इंसर्ट टेबल से निकाल लिया और इसको एम्प्लॉय टेबल में डाल दिया। तो एक तब यूज करोगे इंस्टेड ऑफ इंसर्ट, इंस्टेड ऑफ डिलीट, इंस्टेड ऑफ अपडेट, जब आपका कभी भी मल्टीपल टेबल ज्वाइन होकर एक व्यू में आया है। तो जनरली ये आपका कमांड व्यू के साथ ही यूज करते हैं। ओके, सिमिलरली अगर जैसे यहाँ पे मैंने ट्रिगर आपका इसके ऊपर बनाया है, सेम अगर आपको अपडेट के लिए बनाना है तो यही सेम कमांड यूज करूँगा। यहाँ पे मान लो मैं बना रहा हूँ इंस्टेड ऑफ अपडेट। ओके, अपडेट बनाया, ये आपका नाम दे दो इंस्टेड ऑफ अंडरस्कोर अपडेट। तो उस टाइम भी आपका रिकॉर्ड यहाँ से ही लेगा इंसर्टेड से। ओके, तो इस यहाँ से आप इसकी वैल्यू निकाल के लाइक जैसे मान लो ये वेरिएबल है डिक्लेयर, एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लो पहले। ओके, जैसे ये आपका इंटीजर हो गया, ये आपका VARCHAR हो गया, और ये आपका डेसिमल हो गया। ठीक है, उस केस में ये जो वैल्यू है हम लोग रीड कर लेंगे सेलेक्ट एज गेट ID इज इक्वल टू ID कॉमा एज गेट नेम इज इक्वल टू नेम कॉमा एज गेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी फ्रॉम इंसर्टेड। तो ये समझ लो कि जो भी मैं ये इंसर्टेड लिख रहा हूँ ना, इसका मतलब होगा जैसे ही इस टेबल में अपडेट होगा तो पहली एंट्री यहाँ जाएगी। तो मैं यहाँ से रीड करके किस में ले लिया, ID के अंदर। अब मैं बोलूँगा कि एम्प्लॉय, अब मैं इसमें अपडेट कर दूंगा अपडेट एम्प्लॉय सेट एज गेट सैलरी, सॉरी सेट सैलरी इज इक्वल टू एज गेट सैलरी वेयर ID इज इक्वल टू एज गेट ID। तो इसका देखो बेनिफिट क्या हो रहा है पता है, ऐसे आप डायनेमिक कोड भी बनाना हुआ, कुछ कैलकुलेशन भी करना हुआ तो ये यहाँ पे हेल्प करेगा कि टेबल में एंट्री होने से पहले आप डेटा को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके इसमें डाल दो फिर। ठीक है, जैसे मान लो कोई सैलरी इसके अंदर जा रहा है अपडेट के अंदर, बट मैं सैलरी में 500 ऐड करके अपडेट कर रहा हूँ मान लो। तो ये हुआ क्या यहाँ पे कि अब डेटा को जो भी सामने से डेटा आ रहा है उस डेटा को रीड करने के बाद मैं उसको अपडेट करके वापस इसके अंदर सेट कर रहा हूँ। जैसे मान लो अगर मैं बना दिया आपका अपडेट के ऊपर ट्रिगर, अब मैं जा रहा हूँ इसको अपडेट कर रहा हूँ कि लाइक अपडेट एम्प्लॉय इन्फो, अपडेट एम्प्लॉय इन्फो सेट सैलरी इज इक्वल टू 10,000 वेयर ID इज इक्वल टू 16। देखो मैंने यहाँ पे 10,000 दिया, अगर मैंने यहाँ पे जाकर चेक करूँगा तो होगा क्या कि इसके अंदर आपका कितना हुआ, 10,500 हुआ। तो ऐसे लॉजिकली आप इसको डेटा DB में जाने से पहले आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे बस इसका बेनिफिट समझो कि इंस्टेड ऑफ अपडेट, इंस्टेड ऑफ डिलीट या इंस्टेड ऑफ इंसर्ट,
ये सब इंसर्ट का यूज मतलब ये है कि आपका टेबल में एंट्री होने से पहले आप डेटा को रीड करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करके उसको वापस से इंसर्ट कर सकते हो। ये पूरा बेनिफिट मिलता है इसके साथ, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है तो बार बोलो, लाइक कैसे वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा एडवांस है, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इसका बेसिक क्लियर होगा, तब ये सब एडवांस पार्ट क्लियर होगा, ठीक है। इसमें एक इंसर्ट इंस्टेड ऑफ डिलीट का भी दिखा दूँ आपको, वो भी कैसे काम होगा। देखो बस यहाँ पे क्या होगा आपका डिलीट, ओके। मैं यहाँ पे दे देता हूँ डिलीट। इस केस में क्या होगा, जब भी रिकॉर्ड डिलीट होगा तो जाएगा इसके अंदर, डिलीटेड के अंदर हो जाएगा, डिलीटेड के अंदर। यहाँ पे मैंने कहाँ बनाया इधर बनाया, इसे कॉपी करके नीचे ले लो, ठीक है। ये आपका होगा डिलीट का। सेम सिनेरियो रखते हैं, देखो यहाँ पे क्या होगा, समझो एक बार। जो रिकॉर्ड आप डिलीट करोगे, मैं यहाँ पे खाली आईडी पास कर रहा हूँ, जो रिकॉर्ड डिलीट होगा वो जाएगा आपका डिलीटेड के अंदर, ठीक है, इसके अंदर जाएगा। तो आप कौन सा आईडी है, कौन सा नेम है, कौन सा सैलरी है वो रीड कर लो। उसके बाद आप उसको एम्प्लॉय से डिलीट कर दो, डिलीट एम्प्लॉय वेयर आईडी इक्वल टू दिस, तो आपका डिलीट का काम करेगा फिर, ठीक है। उस टाइम अगर मैं डिलीट करने जाऊंगा, लाइक डिलीट एम्प्लॉय इन्फो वेयर आईडी इज इक्वल टू 16, तो मैं सब अलग जो भी काम कर रहा हूँ इस टेबल से, एम्प्लॉय इन्फो से कर रहा हूँ, ओके। बट इम्पैक्ट आपका किस में जा रहा है, इम्पैक्ट आपका इसके अंदर जा रहा है, क्योंकि मैंने वैसा कोड बना के रखा था। वहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 निकल गया। तो अगर ऑडिट टेबल में जाकर चेक करोगे 16 के साथ क्या क्या हुआ है, आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा। 16 आपका इंसर्ट हुआ था, बाद में 16 अपडेट हुआ, 2000 से 10,500 हुआ, बाद में रिकॉर्ड डिलीट हो गया। ये तीन हिस्ट्री इसका मेंटेन हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका दो ट्रिगर चल रहा है, इंस्टर्ट ट्रिगर भी चल रहा है ना, आफ्टर इंसर्ट भी ट्रिगर चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस है, अगर एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो 2-3 बार देखो तो अपने आप समझ में आ जाएगा ये। देखो जो व्यू का ट्रिगर है वो यहाँ पे दिख रहा है, ट्रिगर्स। जो टेबल का ट्रिगर था एम्प्लॉय के ऊपर बना था, देखो वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे है। तो ये जो टेबल के अंदर ट्रिगर है ये आपका आफ्टर ट्रिगर है, और जो व्यू के अंदर ट्रिगर है ये आपका बिफोर ट्रिगर है, ओके। बिफोर ट्रिगर बोलते हैं इंस्टेड ऑफ। चलो इसमें इतना ही रखते हैं, थोड़ा सा टफ हो रहा है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा, ओके।